इसमें दिया हुआ है दिनेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:3:2, राइट। दे डिसाइड शेयर प्रॉफिट इक्वली, ठीक है, 1 अप्रैल 2021। देयर बैलेंस शीट दी हुई है। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसमें ये देखो आप कि हमारा ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 3:3:2, ओके, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इक्वली। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकाल लेंगे पहले, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। तो हमारा क्या निकल आएगा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कुछ इनकी लाइबिलिटीज़ दी हुई है और कुछ एसेट दी हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइबिलिटीज में इनकी दी हुई है सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, जनरल रिजर्व, कैश इन हैंड में एसेट और बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। कुछ इनके पार्टनर के लोन दिए हुए हैं जो कि दिनेश और रमेश, ओके। कैपिटल अकाउंट दी है दिनेश, रमेश और सुरेश की, और कुछ एसेट्स वगैरह इनकी दी हुई है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, अब इट वॉट डिसाइड दैट द फिक्स एसेट वैल्यू कितनी हो गई 3,31,000। तो क्वेश्चन में अब बैलेंस शीट में देखो, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, रिवैल्यू करना है एसेट्स और लाइबिलिटीज की। अब इसमें बैलेंस शीट में जो एसेट दी हुई है वो कितनी दी हुई है फिक्स एसेट की 2,80,000, राइट है, 2,80,000, और एडजस्टमेंट में कितनी दी हुई है 3,31,000। तो अब हमारी एसेट बैलेंस शीट से एडजस्टमेंट में बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है। तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट, राइट। जब प्रॉफिट होगा तो कितने का होगा प्रॉफिट, डिफरेंस निकाल देंगे इसका हम। जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना जा रहा है, देखो 51,000, इसमें देखो 51,000 का प्रॉफिट जा रहा है, ठीक। देखो यहाँ पे देखो यहाँ ये बना रिवैल्यूशन बना, ठीक है। 51,000 का जब प्रॉफिट जा रहा है तो रिवैल्यूशन के कहाँ लिख देंगे हम, बाई साइड, यानी कि जब फिक्स एसेट पर क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट क्या होता है, रिवैल्यूशन ऑफ क्रेडिट साइड, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है एक प्रोविजन ऑफ 5% सन्ड्री डेटर्स ही मेड डाउटफुल डेट। जब भी हमारे डेटर्स पे कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है तो हमारा क्या होता है, वो लॉस होता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्या होगा, लॉस होगा। सन्ड्री डेटर्स पे प्रोविजन अगर है तो लॉस। अब कितने के प्रोविजन है 5% के, और बैलेंस शीट में हमारे डेटर्स कितने के है 60,000 के, राइट। जब 60,000 के डेटर्स से हम निकालेंगे 5% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 3,000, ओके। तो ये क्या हुआ, लॉस हुआ। तो रिवैल्यूशन के कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये क्या होगा, हमारा लॉस हो गया, राइट। एनी डाउट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, द गुडविल ऑफ द फर्म दिस वैल्यू 4/1/2 years परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट लास्ट 5 years। 5 years का प्रॉफिट कितना दिया 14,000, 17,000, 22,000, 20,000, 27,000। जब भी गुडविल का कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो रिवैल्यूशन पे इफेक्ट नहीं करेगा। ये हम क्या करेंगे, गुडविल आपको पढ़ाया हमने, गुडविल को क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट से निकाल करके जो भी कैलकुलेट गुडविल किस पे करना है आपको 4/1/2 years पे, परचेज ऑफ 4/1। तो इस पर निकाल के हम ये गुडविल किसकी होती है, पार्टनर्स की, और ये गुडविल हम पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, राइट। इस पर कोई भी रिवैल्यूशन का इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूज टू 1,12,000। अब स्टॉक कितने का रिड्यूज हो रहा है 1,12,000, यानी कि, और बैलेंस शीट में कितने का है 1,20,000। तो जब 1,20,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ है और 1,12,000 का हमारा एडजस्टमेंट में है, तो क्या हुआ, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, लॉस 8,000 का लॉस हुआ।
जब 8,000 रुपीज़ का लॉस हुआ तो कहाँ दिखा देंगे हम? रिवैल्यूएशन ऑफ डेबिट साइड, राइट। किससे दिखाएंगे? टू स्टॉक से, और 8,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गुडविल वॉज नॉट टू अपीयर इन द बुक। गुडविल को बुक्स में शामिल नहीं करना, इस पे भी कोई भी आपका इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। फिर क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि हमारा डेबिट का आंसर ज़्यादा है कि क्रेडिट का। अब यहाँ पे हमारा डेबिट का क्रेडिट का आंसर ज़्यादा है। कितना क्रेडिट का आया रिवैल्यूएशन का? 51,000, और डेबिट का कितना आया? 11,000। ओके, तो ये 51,000 माइनस 11,000 इक्वल्स टू 40,000, तो 40,000 क्या हो गया हमारा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को क्या कर देंगे हम? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है हमारे? जैसे कि दिनेश और रमेश और सुरेश, इनको इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ है 3:2, तो यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? 51,000 को ये वैल्यू माइनस करेंगे, जो हमारा बचा 40,000 उसको 3:2 में करेंगे, तो कितना आएगा? हमारा दिनेश का बनेगा हमारा 40,000 इंटू 3/8, ओके, 40,000 इंटू 3/8, तो कितना बनेगा दिनेश का? 15,000, 15,000, राइट। इसी प्रकार हमारा किसका बन जाएगा? रमेश का बन जाएगा, क्योंकि उसका भी रेशियो कितना है हमारा? 3 है, और उसका कितना है? 2/8, तो हम क्या करेंगे? 40,000 इंटू 2/8 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 10,000, राइट। तो इन तीनों को हम क्या कर देंगे? फिर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस प्रकार हमारा क्या बन जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट।